में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राहुल गांधी वापस जाओ के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस रायबरेली के दौरे पर रहने वाले, लेकिन उससे पहले रायबरेली में राहुल गांधी का ये विरोध और हाथों में तख्तियां लेकर यहां पर पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी, जहां पर राहुल गांधी वापस जाओ के यहां पर स्लोगन भी इन तख्तियों पर लिखे हुए हैं। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे यहां पर लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान में ये प्रदर्शन किया गया है रायबरेली में। राहुल गांधी का ये विरोध प्रदर्शन, जहां पर आपको बता दें कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश धरने पर बैठे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी उनकी रैली के दौरान की गई थी बिहार में, आखिरकार उसी को लेकर अब यहां पर रायबरेली में भी ये धरना शुरू हो चुका है। यहां पर प्रदर्शन किया गया है और साथ ही राहुल गांधी वापस जाओ के नारे भी यहां पर लगाए गए हैं। हाथों में तख्तियां लेकर यहां पर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे, राहुल गांधी वापस जाओ इस तरह के नारे इसमें लिखे हुए, स्लोगन इसमें लिखे हुए हैं। तो रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन, और आपको बता दें कि राहुल गांधी वापस जाओ के नारे यहां पर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर जिस तरीके से अपमान किया गया था, जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर अब यहां पर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश धरने पर बैठे हैं। उनके समर्थक भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद है और यहां पर पुलिस ने यहां पर समझाने की पूरी कोशिश भी की है। राहुल गांधी के मन से होता है और राहुल गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। तो ये थोड़ा जरूर कार्यकर्ताओं को भी, हर भारतवासी को भी, हर बेटे को जिसके माँ होगी उसको ये बात बुरी लगेगी कि अगर राहुल गांधी जी के मन से मोदी जी की गोलोकवासी माँ उसको माँ की गाली दी जाए, तो ये भारत की अपने बेटे का अपमान है जिसके माँ है राहुल गांधी का है। तो वही राहुल गांधी शहर स्थित ग्राउंड शांति होटल में पहुंचकर प्रजापति समाज को संबोधित वो कर रहे। इस दौरान पूर्व अमेठी एमएलसी दीपक सिंह ने मंत्री दिनेश सिंह को लेकर यहां पर बंद अल्फाजों में बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। उन्होंने दिनेश के प्रदर्शन को बताया है ओछी हरकत। रास्ते किनारे कोशिश थी वो अपने मंत्री परिषद को बचाने के लिए थी, लेकिन तरीका गलत था। एक मंत्री अपने गली में शेर बने, वो कहानी लोगों को याद आती है। थोड़ा गली से बाहर भी निकलने का साहस दिखाएं। 50-60 लोगों को जुटाते हैं, आधे लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की बड़ी गरिमा रही है, उस गरिमा को गिराते हैं और अपनी चारों धाम की यात्रा पूरा करके आए हैं। उन्होंने कांग्रेस का सफर शुरू कांग्रेस से ही उपासीन हुए थे, तो कम से कम शर्म भी करनी चाहिए और अटल जी की पंक्ति उनको याद करनी चाहिए, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट के अंतर से हारने वाले दिनेश प्रताप सिंह अपनी गली से बाहर निकले, तब साहस दिखाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए वहां से सहयोगी शिवम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवम, क्योंकि राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही विरोध के सुर यहां पर उठने लगे थे और ऐसे में देखिए दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से धरने पर भी बैठा गया और सीधे तौर पर कहा गया है कि मोदी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह धरने पर बैठते हैं और लगातार जिस तरीके से वहां पर काफिला चलता है, वही काफिले के 1 किलोमीटर पहले ही धरना प्रदर्शन होता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो दौरा था उसको लेकर इनके द्वारा ये साजिशन कहा धरना प्रदर्शन किया गया। लेकिन जिस तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये उठता नजर आता है कि आखिर एलआईसी पुलिस कैसे किसी को भनक नहीं लगी। वहीं जब इस पूरे मामले की खबर जब सांसद राहुल गांधी को हुई, तो उन्होंने काफिला जो है अपना डाइवर्ट किया और पुल का जो बेसमेंट है उसका निरीक्षण करने चलेगा। लेकिन साफ तौर से निकल के आ रहा है जिस तरीके से एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया, कहने तो सवालिया निशान और रायबरेली की राजनीति जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही। फिर उसके तत्काल बाद जो भटोही गेस्ट हाउस था, वहां पर सांसद राहुल गांधी पहुंचते हैं और वहां पर कार्यक्रम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में क्योंकि देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर यहाँ पर सुर तो अब उठते हुए नजर आए हैं, लेकिन क्या ये प्रदर्शन खत्म हुआ है? क्योंकि देख रहे थे कि पुलिस प्रशासन भी पूरे तरीके से समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा था। मैं बिल्कुल बताने का प्रयास करूंगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर उप जिलाधिकारी महाराजगंज व क्षेत्राधिकारी महाराजगंज, सीओ सिटी सहित प्रशासनिक अमला मौजूद था, जिसमें राज्य मंत्री को उठाने को लेकर वहां पर धक्का मुक्की भी हुई है। तो कहीं ना कहीं
कोई जो रायबरेली का जो जिला प्रशासन है राज्य मंत्री को साइड करने के लिए काफी था, पर्याप्त था और पूरा रास्ता भी खाली कराया गया। बिल्कुल। और देखिए रायबरेली को लेकर जिस तरीके से कई बार प्रश्न जो है वो बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं कि लंबे समय से शासन किया है लेकिन बावजूद उसके कितना विकास वहां पर हुआ है, इन सभी प्रश्नों को लेकर कई बार देखा है जब बीजेपी ने ये तमाम यहां पर प्रश्न जो हैं वो राहुल गांधी को लेकर खड़े किए हैं, वो कांग्रेस पार्टी को लेकर खड़े किए हैं। जी अगर बात की जाए जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं, लगभग सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ 102 ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी लंबित चल रही, तो कहीं ना कहीं तो कल दिशा की बैठक खुली है, इस पे सवाल जरूर उठेगा। लेकिन जिस तरीके से रायबरेली का जो प्रशासनिक अमला है आखिर वो किस प्रकार की तैयारियां करता है, क्या तैयारियां करता है, क्या सभी योजनाओं के बारे में सांसद राहुल गांधी को अवगत करा पाएगा कि क्या क्रियान्वित है, क्या नहीं क्रियान्वित, कौन सी योजना चल रही, कौन सी नहीं चल रही, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से योजनाएं लंबित चल रही है और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारी है सुस्त रवैया अपनाए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक्शन मोड में दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही इस तरीके का सिलसिला जब शुरू हुआ है उसके बाद एक बीजेपी की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार जिस समय पर अपमान किया गया था उस समय पर आखिरकार राहुल गांधी क्यों चुप थे, और अभी तक फिलहाल राहुल गांधी इस पूरे मामले पर चुप ही नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके द्वारा अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन एक सवाल ये भी उठता हुआ राहुल गांधी ने उठाया है कि वहां पर एसआईआर को लेकर अब जहां मैंने शुरुआत की है तो वो अब आखिर क्यों नहीं है, सब जो चुनाव आयोग है वो क्यों नहीं आखिर ये सब चीजें मान रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही यहाँ पर विरोध के जो सूरतें वो उठने शुरू हो गए थे। और आपको बता दें कि रायबरेली में राहुल गांधी का ये विरोध, जहां पर आप देख रहे हैं कि दिनेश प्रताप सिंह अब तमाम समर्थकों के साथ में यहाँ पर धरने पर बैठे और सीधे तौर पर यहाँ पर उनकी तरफ से नारे भी लगाए गए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां को लेकर जिस तरीके से अवैध टिप्पणी की गई थी उस पर राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, और इसी को लेकर राहुल गांधी वापस जाओ के नारे उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। और अब चलिए आगे बात करते हैं जहां पर ब्रह्म